students, good morning to all. Today we will continue electronic spectra for transition metal complexes. पहले वाले क्लासेस में हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की आवश्यकता क्या है, क्यों हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं, किस प्रकार से जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है, ट्रांजिशन संक्रमण धातु जो संकुल है वो किस प्रकार से अपना रंग शो करते हैं, क्यों करते हैं, उससे रिलेटेड हमने बात कर ली थी। क्यों करते हैं उसके बारे में हमने देखा था। किस प्रकार के जो एग्जाम्पल हमने लिए थे उस एग्जाम्पल के थ्रू हमने बात कर ली थी। और कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पाए जाते हैं, 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के हमने बात की थी। डी संक्रमण के बारे में बात की थी। डी से डी में जाएगा जो सीएफटी क्रिस्टल फिल्म थ्योरी को अलाउड करता है, उसके अनुसार उसके अंदर ट्रांजिशन होता है। दूसरा हमने बात की थी एलएमसीटी, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस। उसके अंदर भी हमने जो है बात कर ली थी कि किस प्रकार से हम जो लिगेंड से मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लिगेंड के आणविक कक्षकों से इलेक्ट्रॉनों का मेटल के अबंधी कक्षक या प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है। इस प्रकार का संक्रमण जो है पाया जाता है उसको हम शॉर्ट में एलएमसीटी चार्ज ट्रांसफर एलएमसीटी के रूप में बताते हैं। दूसरा हमने तीसरे नंबर का हमने देखा था एमएलसीटी, इसका उल्टा मेटल से लिगेंड की तरफ चार्ज ट्रांसफर के बारे में बात की थी। फिर लास्ट में हमने बात की थी चौथा नंबर का कि लिगेंड टू लिगेंड, किस प्रकार के लिगेंड ऐसे होते हैं, एक लिगेंड से दूसरे लिगेंड में भी चार्ज का ट्रांसफर होता है। और सीएफटी कतई इसके बारे में नहीं बता पाया था। लास्ट के 3 अपन देख रहे हैं, केवल एक डी ट्रांजिशन के बारे में उसने बताया था, लेकिन लास्ट के जो एलएमसीटी और एमएलसीटी और लिगेंड टू लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इस प्रकार से उन्होंने जो है इसके बारे में बिल्कुल फेल हो गया था। और ये ही सीएफटी का फेलियर या लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी कहलाता है। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को, और कंटिन्यू करने हम पढ़ेंगे आज क्या, सिलेक्शन रूल्स, यानी ट्रांजिशंस के लिए कौन कौन से चयन नियम है, उस चयन नियम को किस प्रकार से फॉलो किया जाए। और वो 2 चयन नियम हम बिल्कुल सलीके से देखेंगे आराम से, क्योंकि ये सिलेक्शन नियम जो आपको समझ में आ गया तो आगे जो ट्रांजिशंस है, जो कौन से कलर जो ब्राइट है, कौन से नहीं है, कौन से ट्रांजिशन अलाउड होंगे, कौन से फॉरबिडन होंगे, विश्व कौन से जो निषिद्ध होते हैं, कौन से अनुमत संक्रमण होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ट्रांसमिशन कॉम्प्लेक्स में अगला जो टॉपिक है या उसके बारे में देखते हैं क्या है, सिलेक्शन रूल्स इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। सिलेक्शन चयन नियम के बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले जो है हम एक चीज देखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से जो है हम इसके रिलेटेड जो स्पेक्ट्रा वो देखते हैं, उसके बाद देखते हैं सिलेक्शन रूल्स इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस या इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इसके बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन रूल्स को बोलते हैं हम चयन नियम। चयन नियम जो है वो मुख्य रूप से हमारे 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं, और उनमें 2 प्रकार के चयन नियम मुख्य रूप से जो अपन बात करते हैं। और ये चयन नियम जो है हमारे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, परमाणुीय स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आधारित है। वही चीज अपन इसको यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। उसमें पहला सिलेक्शन नियम है हमारा, हम बात करते हैं पहला चयन नियम जो हम देखेंगे वो क्या है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन नियम या फिर चक्रण चयन नियम, स्पिन सिलेक्शन रूल, चक्रण
चक्रण चयन नियम के बारे में बात करेंगे, या बोल सकते हैं इसको स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में देखना चाहते हैं। तो ये क्या है उसके बारे में समझ लीजिए। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है? स्पिन का मतलब होता है चक्रण। चक्र हम देख सकते हैं क्या, इसी प्रकार से हम एक पी ऑर्बिटल के बारे में लेते हैं। पी ऑर्बिटल के बारे में हम देखते हैं कि कार्बन है, कार्बन के पास में हमें जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर, इन बाहरी कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसके आधार पर ही ये सिलेक्शन नियम जो है आधारित है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी चक्रण बहुमत के रूप में, या चक्रण जो है हमारा बहुलता के रूप में हम बात करते हैं। मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के लिए हम देखते हैं कि क्या होता है, इस प्रकार से जो है S2 है, S2 के बारे में देखते हैं, S2 और P2 के लिए देखते हैं। तो P2 में अपने पास इस प्रकार से दो भर दिए गए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं। तो इसका स्पिनिंग जो है, बाहर के जो आपके जो p ऑर्बिटल्स हैं, उस p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए? 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का चक्रण हम देखते हैं तो क्या बनता है, मान लीजिए दोनों एक ही दिशा में प्लस हाफ और प्लस हाफ हमें देखने को मिला। तो प्लस हाफ को दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, हमारा S के बारे में, मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करते हैं, सिलेक्शन नियम के लिए बात करते हैं, तो उसको लिए देखते हैं। प्लस हाफ मिलकर के 1 हमें मिलता है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, +1 हमें देखने को मिलता है। तो ये टोटल कहती है अपनी स्पिनिंग। टोटल स्पिनिंग कितनी होगी, कैपिटल S से यूज करते हैं इसको, तो कितना हो गया, +1 हमें मिलता है। जब हम इस स्पिनिंग सिलेक्शन नियम के अंदर बात करते हैं तो पहले बात करनी पड़ेगी क्या, चक्रण बहुमत क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, देखिए दोस्तों कि इस प्रकार से जो है S टोटल कितना हो गया, 1 हो गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का रूल होता है 2S + 1, ये कहते हैं इसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करते हैं। और इसको और क्या बोलते हैं, इसको आपका चक्रण बहुमत चक्रण बहुमत के रूप में इसको देखा जाता है। तो हम ये बात करते हैं कि चक्रण बहुमत या चक्रण, इसको हम चक्रण बहुमत बोल सकते हैं। कई जगह जो है चक्रण बहुलक के रूप में भी दिखा गया है, चक्रण बहुलता के रूप में भी दिखा गया है। चलो ये थोड़ा सा ये गलत हो गया होगा, तो हम देखते हैं क्या कि चक्रण बहुमत या बहुलता के रूप में देखते हैं, बहुलता, चक्रण बहुलता हम देखते हैं इसको, चक्रण बहुमत या फिर चक्रण बहुलता, दोनों चीजें अपन इसको देख सकते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम बात करते हैं, तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है हम उसको देखना चाह रहे हैं, इस प्रकार से अपन निकाली है। तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए S कैपिटल S तो +1 हो गया, तो 1 के लिए देखते हैं 2 × 1 + 1 कितना आ गया बताइए, 3। तो 3 जो मिलता है वो जो हमारी होगी इसके अकॉर्डिंग उसे बोलते हैं क्या, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के रूप में हम इसको देखने को मिलता है। तो ट्रिपलेट हमें मिल गया, ट्रिपलेट के रूप में यानी त्रिक, हिंदी में बोलेंगे क्या, त्रिक चक्रण बहुलता, त्रिक चक्रण बहुलता के रूप में हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मल्टीप्लिसिटी जो है वो हमें 3 मिलती है। अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टा कर दें, यानी स्पिनिंग को अगर उल्टा हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा और टोटल जो है स्पिनिंग 0 हो जाती है। 0 की वैल्यू से रखते हैं तो 1, यानी अगर हम p2 ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो 2 प्रकार के इसके अंदर मल्टीप्लिसिटी आ सकती है, 0 आ सकती है या फिर क्या आ सकती है आपके ट्रिपलेट आ सकती है। यानी 0 का S की 0 कहें तो 1 आ जाएगी, यानी सिंगलेट हो सकती है आपको, सिंगलेट यानी एकक या एकल चक्रण बहुलता, एकक त्रिक चक्रण बहुलता
या फिर सिंगलेट। सिंगलेट के रूप में हम बात करते हैं तो हमें कितनी मिलती है इसके अंदर, अगर हम एस के इक्वल टू हाफ हाफ रखते हैं, दो प्रकार के रखते हैं, तो प्लस हाफ और प्लस वन मिलती है जब दोनों स्प्रिंग सेम होती है, और जब दोनों स्प्रिंग अपोजिट होती है तो हमें क्या मिलती है, एस इक्वल टू 0 वैल्यू रखोगे तो हमें मिलता है सिंगलेट। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट दो प्रकार की अवस्था हमें कार्बन के पी ऑर्बिटल में देखने को मिली, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के रूप में सिंगलेट और ट्रिपलेट हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमें ये चीजें देखने को मिली कि दो अगर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तो सिंगलेट और ट्रिपलेट होते हैं। तो चेन नियम क्या कहता है, चेन नियम ये कहता है यदि उसकी मल्टीप्लिसिटी, उसकी बहुलता समान से समान में जाती है तो वो क्या होता है, आपका अलाउड होता है। अगर समान से समान में नहीं जाती है तो वो नॉट अलाउड होता है। अर्थात इसके एक पी ऑर्बिटल से, मान लीजिए एक पी ऑर्बिटल है, पी से पी में जा रहा है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ट्रिपलेट से ट्रिपलेट पे जा रहा है। इस प्रकार से हम एक पहले भी अपन देख चुके हैं, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में, यानी इसको हम दूसरे एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट 3T2G और 3T2G। ये क्या है, ये हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स है, वो हम बाद में बात करेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों की मल्टीप्लिसिटी जो हमें देखने को मिल रही है, ऊपर जो टॉप पे आती है इसको लिखते हैं 2s1 ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में। तो ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में अगर जा रहा है, पी से पी में जा रहा है, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, चक्रण अनुमत हुआ। क्या होगा, चक्रण जो है हमारा जो है वो अनुमत कहलाएगा, चक्रण अलाउड है। लेकिन ये चीज अगर हम देखना चाहें कि यदि हमारा 3T2G से हमारा 1T2G में जा रहे हैं, तो देखिए दोनों की मल्टीप्लिसिटी ऊपर टॉप की जो है डिफरेंट है, तो हमें जो मल्टीप्लिसिटी देखने को मिलती है ये जो है नॉट अलाउड, ये चक्रण अनुमत ना होकर चक्रण निषिद्ध होगा, ठीक है, फॉरबिडन। ये चक्रण अलाउड नहीं होगा, चक्रण निषिद्ध जो है हमें मिलेगा। तो चक्रण अनुमत है, ये चक्रण निषिद्ध है, ये चक्रण अलाउड है, और ये चक्रण हमारा फॉरबिडन है। ठीक है, ये हमारा चक्रण फॉरबिडन होगा, ये चक्रण हमारा अलाउड होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम जो कह सकते हैं कि चेन सिलेक्शन नियम क्या कहता है, सिलेक्शन नियम ये बोलता है कि जो भी इसमें भी मल्टीप्लिसिटी सेम से सेम मल्टीप्लिसिटी में, सेम से सेम बहुलता में चक्रण जो होता है वो अलाउड होता है इस नियम के अनुसार। अगर सेम मल्टीप्लिसिटी में नहीं होता है तो वो नॉट अलाउड होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि हमारी जो मल्टीप्लिसिटी चक्रण चेन नियम की चक्रण है, टोटल चक्रण जो है वो टोटल चक्रण का अंतर जो है वो किसके बराबर चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ये चीजें हमें देखने को मिल रही है कि देखो 3 से 3 में 0 मिलता है, लेकिन इससे इस गए तो हमें नहीं मिलता है 0, इस प्रकार से सेम में जाएगा 0 मिलेगा, यानी उसकी टोटल स्पिनिंग जो है उसका अंतर जो है दो ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर को अंतर जो मिलता है, वो अंतर जो अगर हमारा 0 है, इस प्रकार इसमें से इसमें गए दोनों का अंतर 0 मिल रहा है, वैसे 0 मिल रहा है, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये चक्रण अनुमत होगा, अदरवाइज चक्रण अनुमत नहीं होगा। ये जो कहता है हमारा क्या, चक्रण चयन नियम। ठीक है, तो इसके अनुसार एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल पे हम बात करेंगे क्या, देखिए थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करना है, इसको दोबारा इसको देखना, और देख करके फिर आपका समझ में नहीं आता है तो आप जो है उसमें डाल सकते हो कि दोबारा इस चीज को समझाएं, या किस प्रकार से जो है ये हमारे समझ में आएगा। एक बार कुछ भी डाउट हो तो आप उस चीज को पूछ सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो उसको पूछने के लिए आपको जो है समझना पड़ेगा, बार बार इसको देखना पड़ेगा, उसके लिए बात करते हैं। दूसरा, अगर आप इसको उदाहरण के रूप में देखें, मान लीजिए कि हमारे पास H2 और है S1P1 है, ठीक है, H2 है और S1 और P1 है, इससे इसके अंदर ट्रांजिशन होना है,
यानी ये ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर, या ये आपका ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में, इस कक्षक से इस कक्षकों में ट्रांजिशन होना है, तो ये ट्रांजिशन अलाउड होगा या नहीं। तो कारण क्या है, जितने भी कक्षक होते हैं वो सभी अपना अपना एक ऊर्जा स्तर रखते हैं, समान ऊर्जा के होंगे समान है, लेकिन जितने भी आपके कक्षक एक ऊर्जा स्तर रखते हैं, तो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, तो इसके लिए जो है वो एनर्जी जो है या ऊर्जा जो है वो कहां से लेते हैं, हमने पहले भी देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उससे हमें जो है वो आपका या तो दृश्य प्रकाश से या परावैंगिक प्रकाश से ये ऊर्जा लेते हैं और लेकर के निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन करते हैं। तो वो ऊर्जा स्तर में अलाउड होगा कि नहीं होगा ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन के लिए हम क्या देख रहे हैं, सिलेक्शन नियम देख रहे हैं। उसे पहला नियम हमने देख लिया है कि यदि उसकी बहुलता या फिर उसकी स्पिनिंग जो है, टोटल स्पिनिंग अगर सेम है, दोनों में अंतर 0 है, तो वो तो अलाउड होता है, अनुमत होता है चक्रण नियम के अनुसार। ठीक है, यदि अगर वो दोनों में अंतर है, कुछ पाया जाता है, या दोनों की ऊर्जा स्तरों में दोनों की मल्टीप्लिसिटी या दोनों के कुल चक्रण में अंतर कुछ पाया जाता है, तो वो अनुमत नहीं है, वो निषिद्ध है। ठीक है, इसी तरह समझना चाह रहे हैं ये कब होगा। मान लीजिए इसके बारे में बात करें तो इसके लिए कैसे बाहर काटा जाएगा, एस ऑर्बिटल में दोनों इस प्रकार से बने जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारे पास एक ऑर्बिटल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक और दूसरा भरना है, तो वो क्या होगा, उसका चक्रण हमेशा उल्टा ही होगा, वो इस प्रकार से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम देख चुके हैं। उसके बाद अगर हम इसके बारे में बात करें, एक एस है हमारे पास और दूसरा जो है पी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा है, तो ये अनुमत कब होगा, जब इसकी टोटल कितना है, एस इक्वल टू इसमें टोटल 0 आएगा, देखिए आपको, और क्योंकि प्लस हाफ माइनस हाफ, इसका प्लस हाफ हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ को जोड़े, प्लस हाफ इसका माइनस हाफ इसका, टोटल कितना हो गया 0। अगर हम इसके बारे में बात करें, इसका भी कितना हो जाएगा, प्लस हाफ मान लीजिए इसका, तो ये अलाउड कब होगा, जब ये पी ऑर्बिटल में जो चक्रण है वो क्या हो, पहले का उल्टा हो, तो ये माइनस हाफ हो गया। ऐसी कंडीशन में इसका भी क्या हो जाएगा, टोटल जो है एस और पी, टोटल जो है आपका इलेक्ट्रॉनों, टोटल स्पिनिंग जो है, टोटल चक्रण जो है वो क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से 0 से 0 में इससे इसमें ट्रांजिशन अलाउड जब होगा जब एक चक्रण उल्टा हो। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन अलाउड है, और अदरवाइज इसके अंदर अगर चक्रण में अंतर पाया जाता है तो वो अलाउड नहीं होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो चीज है वो हमारे जो है इसके बारे में बताती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे भी ये किस पे फैल जाएगी, तो 0 हो गया, तो टोटल मल्टीप्लिसिटी हम देखना चाहे तो टोटल मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, 2s + 1, तो कितना जाएगी s = 0, 0 की वैल्यू रखते हैं, टोटल कितना है प्लस हाफ माइनस हाफ 0 है, तो 0 की वैल्यू तो इसका 1 आ जाएगा, 1 का मतलब सिमुलेट। और ये इसमें भी है हमारे, ये भी क्या आ जाएगी 2s + 1, s की वैल्यू रखिए, हाफ माइनस हाफ दोनों जोड़ते हैं 0 मिलता है, इसका मतलब s की वैल्यू 0 आई, तो 0 का क्या करोगे आप लोग, रखोगे तो क्या मिलती है, इसकी भी सिमुलेट, तो ये हो जाएगा हमारा सिमुलेट टू सिमुलेट, सेम से सेम है, तो अलाउड ट्रांजिशन होगा, अलाउड नहीं होगा। यदि हम इसका उल्टा देखें, मान लीजिए ये स्पिनिंग जो है क्या है, बिल्कुल अपने नियम का फॉलो कर रही है, ये हमारे जो है हुंस रूल्स का फॉलो कर रहे हैं, तो उस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे आपने मिल रहा है, और दूसरा जो है एस में 1 और पी में कितना है, पी में अगर दोनों ही सेम है तो इस प्रकार से इसका एस टोटल एस = 0, लेकिन इसका टोटल एस = 0 नहीं होगा, टोटल एस = क्या जाएगा +1। तो ये जो +1 आया है और ये जो 0 से 0 में आया, इसका ये तो हो जाएगा सिमुलेट, और ये कहलाएगा हमारा 1 है, तो 1 की वैल्यू रखिए, 2s + 1, यानी 1 की वैल्यू रखते हैं, तो 2 × 3 आ गया, तो क्या होगा ट्रिपलेट, क्या मिला ट्रिपलेट। तो इस प्रकार से सिंगलेट से ट्रिपलेट में सिलेक्शन चेन चक्रण चयन नियम स्पिन सिलेक्शन रूल के अनुसार ये क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड,
ठीक है, नॉट अलाउड। कुल मिला के बात निकल के ये आई कि स्पिनिंग जिसकी सेम होती है उसमें तो ये सिलेक्शन नियम लागू होता है, वो ट्रांजिशन अलाउड होगा। जिसकी स्पिनिंग सेम नहीं होती है यानी उनके चक्रण में अंतर पाया जाता है तो वो जो ट्रांजिशन है सिलेक्शन नियम या चक्रण नियम के अनुसार नॉट अलाउड। ओके ठीक है, तो यहां से यहां तक अपने जो है क्लास देख ली अपन ने। तो अब दूसरी जो है क्लास में अपन बात करेंगे सेकंड नियम के अनुसार। सेकंड नियम को बोलते हैं क्या, लैपोर्ट सिलेक्शन रूल, लैपोर्ट सिलेक्शन नियम के बारे में बात करेंगे। तो लैपोर्ट सिलेक्शन नियम के बारे में बात करने से पहले हम दूसरी क्लास को हम देखेंगे, तो उस समय हम इसके बारे में